दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हाँ, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली से भी एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, इस तंगी के समय में जियो को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आपको बता दें यदि कोरोना का इलाज करने वाले उससे मरने लगे तो क्या होगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एक वरिष्ठ डॉक्टर की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें सिंगापुर में एक रिसर्च हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि भारत से कोरोना 20 मई तक समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 26,917 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 5,914 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 826 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में खुलेंगी दुकानें, कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्त पाबंदियां। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस को लेकर यह सप्ताह काफ़ी बेहतर रहा। इस हफ्ते दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है, वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने कुछ दुकानें खोलने का फैसला किया है, इसलिए हम भी इसे यहाँ लागू कर रहे हैं। दिल्ली में मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, फल और सब्जी की दुकानें, डेयरी खुली रहेंगी। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाने चाहते हैं लॉकडाउन, कल ले सकते हैं फैसला। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई कोविड-19 मामलों की कमेटी ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। कमेटी का सुझाव है कि दिल्ली में लॉकडाउन को 16 मई तक के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया है। यहाँ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद फैसला लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें। जी हां, कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए एहतियाती कदमों के बीच रविवार से मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की भी दुकानें खुलने लगेंगी जो संक्रमित क्षेत्र में नहीं आता है। वहीं सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाकों के लिए राहत देने वाले बड़ा निर्णय लेते हुए बताया है कि सभी सुरक्षात्मक उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए रविवार से प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गाँवों में आवश्यक वस्तु की दुकानें खोली जा सकेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को पीएम मोदी ने बताया जनता द्वारा जनता के नेतृत्व में लड़ी जा रही लड़ाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत में जारी जंग को पूरी तरह से जनता द्वारा जनता के नेतृत्व में लड़ी जा रही लड़ाई बताया है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बीमारी की वापसी के प्रति आगाह करते हुए कहा कि शुरुआती सफलता के बाद अब जरा सी भी लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है। मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने की जंग जन प्रेरित है और जन जन इस लड़ाई में सिपाही बनकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और यह लड़ाई हम सब मिलकर देश की जनता के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्होंने इस अभियान में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने में मिली शुरुआती कामयाबी का जिक्र करते हुए देशवासियों को अति आत्मविश्वास में आने से बचने के प्रति आगाह भी किया। उन्होंने पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत पर बल देते हुए कहा, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में पीएम मोदी बने दुनिया में नंबर 1, ट्रंप के काम से लोग नाखुश। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर की स्थिति देखी जाए तो भारत कई पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत संभला हुआ है। पूरी दुनिया भी इस बात को मान चुकी है कि मोदी सरकार ने
कोरोना पर काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के लीडर नंबर 1 बन गए। जी हाँ, दुनिया की मशहूर सर्वे एजेंसी गैलप ने कोरोना की संकट को लेकर 28 देशों के सरकारों के कामकाज पर सर्वे किया है, जिसमें 91% लोगों ने माना कि भारत सरकार कोरोना में निपटने से अच्छा काम कर रही है। सर्वे में शामिल 79% लोगों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार का फैसला सही कदम था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। SUTD रिसर्च में दावा, भारत में 20 मई तक खत्म हो सकता है कोरोना। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में इस महामारी का संक्रमण कब खत्म होगा, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने भारत में कोरोना को लेकर जो दावा किया वो राहत देने वाला है। डाटा साइंस के जरिए दावा किया गया है कि भारत में 20 मई के आसपास कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। बता दें कि भारत में इन दिनों कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना का कहर पाकिस्तान में 3 जून के आसपास समाप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब कर्मचारियों के भत्तों में कटौती की तैयारी। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मियों को 3 महीनों तक कुछ और भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। डीए में बढ़ोतरी रोकने के बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मंत्रालय अब कई तरह के खर्चे में भी कटौती की तैयारी में लगे हैं। इसके तहत कार्यालयों के खर्च में कटौती के साथ साथ कर्मचारियों के LTC, लीव इंकैशमेंट, मेडिकल बिलों, वेतन संबंधी पुराने बकायों आदि पर भी कैंची चलने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए जिलों की कार्य योजना बनाए नीतीश सरकार। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में पाए जा रहे पॉजिटिव केसों के आधार पर कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए वहां की कार्य योजना बनाए। पॉजिटिव मामलों की चेन को ट्रेस कर शीघ्रता से कॉन्टैक्ट चेन की पहचान करें और सैंपल लेकर उनकी जांच कराएं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के संबंध में ताजा स्थिति की जानकारी ली और इससे बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कई निर्देश दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेयर नवीन जैन के पत्र पर बोली प्रियंका गांधी, आगरा में स्थिति बेहद खराब है, उचित उपचार की जरूरत। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरा ध्यान सही सूचना और उचित उपचार पर केंद्रित होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना ने लगाई सेंध, सीनियर डॉक्टर की हुई मौत। जी हाँ, कोरोना से डॉक्टरों की हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दिया है, क्योंकि इस संकट के काल में एक डॉक्टर ही हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में मुख्य योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर की कोरोना से मौत हो गई। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर विप्लव कांति दास गुप्ता कोरोना से संक्रमित होने के बाद कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। कल रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मन की बात में रमजान पर पीएम मोदी ने की अपील, ज़्यादा करें इबादत ताकि ईद से पहले कोरोना से मुक्त हो जाए दुनिया। जी हाँ, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। अब अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाने का। इस बार हम पहले से ज़्यादा, ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना को हराने के लिए 1 लाख टेस्ट हर दिन जरूरी, राहुल और मनमोहन। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए इसकी टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसे बढ़ाकर प्रतिदिन कम से कम 1 लाख किया जाना चाहिए। श्री गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सारे विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि कोरोना को हराने के लिए इसकी टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा, कोरोना को हराना है तो इसकी टेस्टिंग को वर्तमान 40,000 से बढ़ाकर हर दिन कम से कम 1 लाख किया जाना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास क्षमता है और प्रधानमंत्री को इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबानी बोले, फेसबुक के साथ 3 करोड़ छोटे किराना दुकानों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाएंगे। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म से लिमिटेड और फेसबुक ने बुधवार को घोषणा की कि उनके बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फेसबुक के इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म का प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आका जा रहा है। फेसबुक इस निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी खरीद रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार 27 अप्रैल जानिए आज के पेट्रोल डीजल के भाव। जी हाँ, आज यानी 27 अप्रैल को दिल्ली में पेट्रोल का दाम
69 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल 62 रुपये 29 पैसे में बिक रहा है।